15.5 वर्षों के बाद आनंद मोहन जी की जेल से आखिरकार रिहाई हो चुकी है और टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौजूद है उनके पैतृक गांव में। वो गांव जिसने पिछले 15 सालों से होली, दिवाली, कोई तीज और त्यौहार नहीं मनाई है, लेकिन आज देखिए इस गांव के लोग होली मना रहे हैं, फूलों की होली, और खुश हैं। और ये जो स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर बाबू कला मंच, जो पंचगछिया ये इस गांव का नाम है, और कोसी का गांधी उनको कहा जाता है, उन्हीं के परिवार के आनंद मोहन। और आज इस और आनंद मोहन जी की जो पत्नी है लवली आनंद जी, वो पूरी तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं, खुद यहाँ पहुँची हैं। हालांकि घर में शहनाइयाँ भी बजने वाली हैं, लिहाजा जो कुल देवी हैं उनकी भी पूजा करने के लिए वो यहाँ पहुँची हैं। आनंद मोहन अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन उनके समर्थकों का जुटान यहाँ पे शुरू हो गया है। होली दिवाली आज सब एक साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जब से आनंद मोहन जी अंदर गए हैं, हम लोगों के अभिभावक तुल्य हैं वो, और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, हम लोग उनको आदर्श मानते हैं। और जब से वो गांव से जेल गए हैं, तब से हम लोग होली दिवाली कुछ नहीं मनाए। और सब में अभी पूरे गाँव माहौल, सब घर में शहनाई लड्डू बांटा जा रहा है एक दूसरे। यहाँ भी आपको 51 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर पड़ गया है। कुछ 51 क्विंटल लड्डू। हाँ, अब कुछ ही क्षणों के बाद जो है सो 51 क्विंटल लड्डू यहाँ आएगा, जिसमें समर्थकों के बीच में बंट का यहाँ पर कार्यक्रम पूरा बृहत्तर पंचायतिया के साथ साथ पूरा जिला के आदमी के द्वारा नागरिक बंधन किया जाएगा। यहाँ पूरा बिहार के लोगों का जमावड़ा होगा और करीब 10,000 लोगों का जमावड़ा होगा। पूर्वा जो है सो उनके लिए पूरा रोडों के उनका बुरा हाल है, और आज जो है सो खुशी का आंसू देखने के लिए मिलेगा आपको। इतना खुश है, इतना खुश है। क्या देखने को मिलेगा? जब से हम लोग सुने हैं कि नेताजी बाहर आ रहे हैं, तभी से हम लोग खुशी मना रहे हैं। अच्छा। पूरा गाँववासी एकदम पूरा आनंद मना रहे हैं, बहुत हर्ष उल्लास हम लोग को, खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि तरह तरह के जब से कानून में संशोधन हुआ, इनकी रिहाई की बात चली, या उसके बाद से रिहाई का नोटिफिकेशन जारी हुआ, हालांकि 2 दिन पहले सबकी बातचीत हो रही थी, मेरी भी बात आनंद मोहन जी से हुई, तो जो चीज़ें आ रही हैं, जो राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं, बाहुबली हैं, बूथ लूटने के लिए इनको छोड़ा जा रहा है, राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए छोड़ा जा रहा है, तो ये गांव में या उनके समर्थक क्या उनको बाहुबली मानते हैं, रॉबिन हुड मानते हैं, मसीहा मानते हैं, अपराधी मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ के लोग उनको कलमबली मानते हैं। अभी आपको सीबीएसई के पाठ्यक्रम में देखिए मधुरिका चल रही है, और वो महादलित के लिए तो मतलब देवता समान महादलित लोग उनका पूजा करते हैं। आज पर्वतपुर दशरथ माझी के विषय में जो लिखे हैं, या उनका एक एक जो लेख है, आप उनको अगर देखिएगा तो जो बाहुबली कहने के लिए तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके बारे में तो हम कुछ ज़्यादा बयान नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको कलमबली अपना आदर्श और अपना सब कुछ मानते हैं, और राजनीति बारे में हम कोई बयान नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो क्या लगता है कि कानून में संशोधन हुआ चुनाव की वजह से, कि चुनाव सर पे है, तो चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ राजनीतिक दलों के आकाओं ने ये संशोधन किया और इनको बाहर लाने की कार्रवाई हुई? नहीं, ये सब तो भ्रांति है। जो पहले से जो चल रहा है वही चल रहा है। क्या कहेंगे? उनका सजा तो 2 साल पहले ही पुर गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रशासन का या जेल मंडल का सम्मान करते हुए जो उनकी रिहाई का वक्त आया, सब्र से इंतज़ार किए, सम्मान करते हुए जब हुआ तब वो। अच्छा, एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि जो इनका वर्ग है, हालांकि आपका दावा अलग है, लेकिन जो इनका वर्ग है यानी कि राजपूत जो वोट बैंक है, क्या इनके साथ इंटैक्ट है? ये जहाँ कहेंगे वहाँ बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ है, आरजेडी के साथ है, आनंद मोहन के साथ आज भी इंटैक्ट है वो वोट? देखिए, ये नहीं बता सकते हैं, ये आप कहना गलत है कि सिर्फ राजपूत ही, ये जहाँ भी खड़े हो जाएंगे, और हर एक जाति, हर एक वर्ण के लोग, एक सिंगल ये राजपूत को लेकर के ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आज जो आ रहे हैं वो तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि हमको लगता है 80% जो है ओबीसी SC ST से रहेंगे। इसलिए हर एक जाति इनके ऊपर जो है ये रहेंगे। पर्सनली ये नहीं हम कह सकते राजपूत का वोट ही इनके आपे में आ सकते हैं। अच्छा, आप लोग न्यूज़ वगैरह तो देखते होंगे आप लोग? हाँ देखते हैं।
तो जो जी कृष्णैया की जो पत्नी है उमा कृष्णैया, वो कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो क्या अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं एक बार फिर से अगर रिहाई के बाद भी? देखिए, कानूनी पेंच के बारे में हम लोग उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए जो जिस समय में कृष्णैया जी की पत्नी जो भी कर रहे हैं उनका तो दुख बहुत बड़ा है। और जिस सज़ा नेताजी काट के निकल रहे हैं उसमें नेताजी कहीं कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं, जो क्या कहते हैं, राज्य सरकार जो है सो ये कानून बदल दिए या इस तरह कानून तो आपको 2012 में बदला गया। आपको नेताजी की सज़ा जो है सो 2007 में हुई थी, तो उस पर तो लागू नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी गया तो अब अभी ये तो सरकार का काम है। और जो भी बिहार सरकार जो भी ये निर्णय लिए, इससे पूरा बिहारवासी खुश है। कोई सा बात नहीं जो एक जाति या एक कौम का लोग खुश है, पूरा बिहारवासी खुश है और सभी जाति के लोग खुश हैं। आज आप देखिएगा, जिस समय में नेताजी यहाँ आएंगे तो आप बाइफरकेट नहीं कर पाइएगा जी ये राजपूत है, ये कौन जाति है। ये आप यहाँ पर सब जाति के लोग यहाँ आएंगे और सारे जाति के लोग उनका जो है सो नागरिक अभिनंदन करेंगे। तो नागरिक अभिनंदन की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। हालांकि कई तरह के बयान पिछले 2 दिनों में दिए गए, लेकिन ज़्यादातर बयान तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाए हैं। वैसे तो जो 8 लोकसभा क्षेत्र हैं बिहार के, उनमें इनका या इनके परिवार का प्रभाव है। हम तो उनके गाँव में ही मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, कई तरह के विशेषण दिए गए। किसी ने बाहुबली कहा, किसी ने रॉबिन हुड कहा, मसीहा कहा, वहाँ से लेकर के अपराधी भी कहा गया, अब कलम बली भी कहा गया। तमाम तरह के विशेषणों से आनंद मोहन को अभिहित किया गया। लेकिन इस गांव की सच्चाई ये है कि गांव और इसके आसपास के गांवों में पिछले 15 सालों से ना तो होली मनी है, ना दिवाली मनी है। और इस गांव में खुशियों का वक्त है। तमाम तरह के जो विशेषण या तमाम तरह के जो राजनीतिक संग्राम है, उस राजनीतिक संग्राम से इतर आज आनंद मोहन की रिहाई फाइनली हुई है, तो ये गांव आनंद मोहन के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, सहरसा, आनंद मोहन के गांव से।